नमस्कार भाई दोस्तों। ये सरपंच बाइडेन और उसके मंत्री यही इंतजार कर रहे थे क्या, कब मोदी साहब शपथ लेंगे, कब शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होगा, उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। मतलब ये यही इंतजार कर रहे थे क्या? जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होया है, इन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। अब वो जवाबदेही चाहते हैं, भारतीय सरकार की जवाबदेही चाहते हैं कि हमारे को जवाब चाहिए और क्लियर जवाब चाहिए। मतलब कि एक तो जवाबदेही चाहते हैं, ऊपर से जो रिपोर्ट बनाई है उनके विदेश मंत्रालय ने, ऐसी रिपोर्ट के मतलब कि डायरेक्ट अटैक ही मोदी साहब के ऊपर किया। डायरेक्ट अटैक मोदी साहब के ऊपर कि मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया, आगे भी ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। मतलब कि ये सैंक्शन लगाने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, कदम बढ़ा चुके हैं सैंक्शन लगाने की तरफ। अब आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा पूरा खेल है क्या, पूरा खेल है क्या। और हाँ, कर्ट कैम्पबेल नाम याद रखना अंध भक्तों, चिंटू मिंटू और अंध भक्तों को बताना जरूरी होता है, क्योंकि ये ना नाम भूल जाते हैं। कर्ट कैम्पबेल नाम याद रख लोगे ना, क्योंकि उसने तो अब तुम्हारी ना वो क्या डंका बजाते हैं, ये डंका, वो तुम्हारा डंका फोड़ने की शुरुआत कर चुका है। शुरुआत तो काफी पहले से हो चुकी है, लेकिन अब इस डंके को ना ढंग से फोड़ा जाएगा। तुम भी यही हो, सब कुछ देखोगे और देखना आगे आगे होता है क्या। एक तरफ मोदी मीडिया दिखाता है, ये देखो जी विदेश मंत्री विदेश अमेरिका के राजदूत ने की भारत सरकार की तारीफ। अच्छी बात है, भारत सरकार की तारीफ की, लेकिन ये रिपोर्ट उल्टी क्यों दिखाते हैं? वो तारीफ नहीं कर रहा, वो तो डंका फोड़ रहा है। ये तो बोल रहे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री ने बोला हमें बहुत खुशी है ये सरकार बनेगी। अरे सच्चाई बताओ लोगों को, सच में उसने क्या बोला है? सच में जो उसने बोला है ना, वो रिपोर्ट आपको बताते हैं एक बार, थोड़ा सा ना ध्यान से सुनना। और जो हाँ, जो पन्नू केस में जो और निखिल गुप्ता वाले केस में मांग लिए ना डॉक्यूमेंट, मांग लिए डॉक्यूमेंट कि हमारे को डॉक्यूमेंट चाहिए, अब बहुत हो गया, इंतजार काफी हो लिया है। वाशिंगटन ने मांग लिया डॉक्यूमेंट, वाशिंगटन से रिपोर्ट आई है कि डॉक्यूमेंट चाहिए निखिल गुप्ता के इसके पन्नू केस के बारे में आपने किया क्या है। वो डॉक्यूमेंट मांगे, वो भी पूरी रिपोर्ट बताते हैं आपको। एक बार तो सुनो ये थोड़ा सा। अमेरिका की ओर से एक बार फिर चुभने वाली बात कही गई है। चुभती कहाँ है इनको? अगर चुभती तो ये काम ठीक ठाक कर लेते, चुभती तो इनको है नहीं। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने भारत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अल्पसंख्यकों की स्थिति चिंताजनक है। भारत के अंतर देश में धर्मांतरण विरोधी कानून बन रहे हैं, हेट स्पीच के मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के मकानों और उनके धर्म स्थलों को ध्वस्त किया जा रहा है। सबको पता है किसकी बात हो रही है, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इस तरह रिपोर्ट में बुलडोजर एक्शन का भी निशाना साधा गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मातहत आने वाले इस आयोग की ओर से हर साल दुनिया भर के करीब 200 देशों पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों का जिक्र होता है। अमेरिका आयोग की यह रिपोर्ट पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता संभालने के ठीक बाद आई है। बोल रहे थे ना वो इंतजार कर रहे हैं कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, वो बनते ही अपना काम शुरू करेंगे। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भारत आए थे। अब इसका भी सुनना, वो जैक सुलिवन भारत में क्या कह के गया है, उसकी भी रिपोर्ट आ गई है। कहां कहां से बचोगे तुम, तुम्हारा बचना मुश्किल है। उन्होंने इस यात्रा में कई नेताओं से मुलाकात की थी और फिर पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। ऐसे में इस यात्रा के ठीक बाद अमेरिका आयोग की चुभने वाली रिपोर्ट उल्लेखनीय है। चुभने वाली रिपोर्ट आगे मुलाकात किया। सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मीडिया में बात करते हुए कहा, हम देख रहे हैं कि भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए जा रहे हैं, हेट स्पीच मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों और उनके धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया जा रहा है। यह तो पूरी रिपोर्ट तो चलो आपको जिसको चाहिए ले लेना, पूरी रिपोर्ट दे देंगे। अब आती है बारी कि भाई उसमें क्या बोला है पन्नू और निखिल गुप्ता वाले केस में। पन्नू और निखिल गुप्ता वाले केस में भाई गुरपत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश मामले को लेकर अमेरिका ने कहा कि उसने भारत सरकार से जांच से जुड़ी जानकारी मांगी है। अमेरिका अधिकारी ने कहा कि वो इस मामले में जवाबदेही चाहते हैं, अब भारत की जवाबदेही चाहते हैं। अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी ने बुधवार को कहा कि उनके देश में सिख अलगाववादी गुरपत सिंह पन्नू की हत्या की कथित नाकाम साजिश की भारत द्वारा जांच से संबंधित जानकारी मुहैया करने पर लगातार जोर दिया है और यह स्पष्ट कर दिया कि वाशिंगटन इस मामले में जवाबदेही चाहता है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्पबेल, पहले बताया था मैंने, नाम याद कर लेना, कर्ट कैम्पबेल ने कहा कि अमेरिका ने भारत सरकार के समक्ष उच्च स्तर पर इस मुद्दे को सीधे उठाया है। कैसे उठाया है सीधे? उच्च स्तर पर पता है ना, वो जैक सलिवन जो आया था, भारत यात्रा पे आया था, उन्होंने यात्रा का पूरा सच नहीं बताया ना। इन मीडिया ने कोई सवाल किया उसके साथ, मीडिया होती तो सवाल करती, यहाँ तो मंडिया और इसके दलाल है, ये कौन सा सवाल करेंगे, सबको पता है। कैम्पबेल ने पिछले हफ्ते अपनी और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
NAA जैक सुलिवन की भारत यात्रा पर प्रेस वार्ता में टिप्पणी की। उन्होंने कहा, इस विषय पर भारत के साथ हमारी रचनात्मक बातचीत हुई है और मैं कहूंगा कि उन्होंने हमारी चिंताओं पर गौर किया है। उप विदेश मंत्री ने कहा, हमने स्पष्ट कर दिया कि हम भारत सरकार से जवाबदेही चाहते हैं और हमने लगातार भारतीय जांच समिति की जांच के मामले में जानकारी मांगी। उन्होंने कहा, और मैं बस इतना ही कहूंगा, हमने इस मुद्दे को सीधे भारत सरकार के समक्ष उठाया। सीधे समझ गए हो ना, सीधे भारत सरकार कौन सी है, अपने प्रधानमंत्री साहब के समक्ष उठाया उन्होंने सीधा। प्रधानमंत्री साहब क्या जवाब देंगे वो चलो। दोनों पक्षों के बीच सबसे उच्च स्तर पर कैम्बेल इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या पन्नू की हत्या की साजिश का मुद्दा उन बैठकों के दौरान उठाया गया था जो उन्होंने और सुलिवन ने अपने भारतीय समकक्षों के साथ की थी। पिछले साल नवंबर में अमेरिकी अभियोजकों ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ काम करने का आरोप लगाया था, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। बोले थे जांच करेंगे। आतंकवाद के आरोप में भारत में वांछित पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। इसको छोड़ो, क्या बोला था जैक सुलिवन भारत आए थे भाई, उसने ठीक है प्रधानमंत्री साहब से मुलाकात की, भाई डोभाल साहब से मुलाकात की। भाई ये तो ना रचनात्मक मुलाकात थी, बधाई देने के लिए आए थे। वो बधाई देने के लिए डायरेक्ट बता के चले गए, प्रधानमंत्री साहब को ही बता दिया सीधा कि वो जो आपने समिति बनाई थी, समिति जो रिपोर्ट तैयार कर रही थी, वो रिपोर्ट कहाँ है, वो रिपोर्ट कहाँ है। उस रिपोर्ट पे कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वही होगा जो आपको बताया जा रहा है और बार बार आपको ना चेता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। चलो इन चिंटू मिंटुओं को तो समझ में नहीं आएगा ना, ये क्यों प्यारे प्यारे छोटे छोटे पप्पी होते हैं ना, पप्पियों को कभी समझ में नहीं आता, उनको तो करना पड़ता है, उसी साइड में चले जाते हैं। चल ओए हिट पीछे चल, तो पीछे चला जाता है। फिर उनको बोल दिया जाता है अभी तुम नारे लगाओ, अभी तुम ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोमती जलाओ, तो चिंटू मिंटू शुरू हो जाते हैं। ताली थाली दिया मोमती, बस उससे बीमारियों को ठीक कर लेते हैं। कमाल के चिंटू मिंटू हैं ये चिंटू मिंटू और ये भांड मंडिया और उसके दलाल मिलकर देश का बेड़ा गर्क करेंगे, बेड़ा गर्क। क्योंकि जो असली रिपोर्ट होती है वो तो ये बताते नहीं, फिर खंगालो, विदेशी अखबार खंगालने पड़ते। भाई वो जैक सुलिवन आया था, अभी बाइडेन आया था, क्या बोल के गा, ये तो वो तो जी तारीफ करके गए हैं मोदी साहब की, बड़ी अच्छी बात है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तारीफ कर दी होगी, लेकिन अंदर खाते कुछ बात हुई वो भी तो बताओ। मंडिया और उसके दलाल बस पूरा दिन पापा 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 पापा, तुम पापा को लेके बैठोगे, निकालने दो भाई, 5 साल निकालने दो। तो वैसे 5 साल कैसे निकालेंगे, 75 साल के बाद तो बता रखा है भाई रिटायर हो जाना चाहिए सभी नेताओं को, ये तो प्रधानमंत्री साहब ने बोलिया हुआ है। अब पता नहीं वो कौन सी गारंटी 75 साल के हो जाएंगे अगले साल। अब जन्मदिन भी 2 बार आता है, ये भी एक समस्या खड़ी होगी। अब कौन से जन्मदिन पर रिटायर होंगे, कौन से पर नहीं होंगे, ये भी एक बड़े कमाल की बात है ना, क्योंकि ओरिजिनल जन्मदिन का किसी को पता नहीं, किसी चीज का किसी को पता है नहीं कि एक्चुअल में है क्या चीज। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं। समस्याएं यहाँ पे बहुत सारी हैं। हाँ, मंडिया उनके दलाल इतने खतरनाक सवाल पूछते हैं मोदी साहब से कि मोदी साहब को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आप जेब में पैसे क्यों नहीं रखते, परस क्यों नहीं रखते, आम काट कर खाते हो या चूस कर खाते हो? भाई इतने खतरनाक सवाल हमने आज तक नहीं देखे जितने खतरनाक सवाल ये मंडिया और उसके दलाल करते हैं। तो ये सवाल आना एक बार अमेरिका के मामले में भी करके दिखा दो, निखिल गुप्ता और पन्नू वाले केस में करके दिखा दो। ये सवाल है दम? कोई दम नहीं है, दम निकल जाएगा इनका। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? जो अमेरिका इतना सख्त हो चुका है कि वो बार बार जवाबदेही चाह रहा है, जवाबदेही मांग रहा है, वो लेकर छोड़ेंगे छोटे, वो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, तुम्हारी तरह नहीं चलते चिंटू मिंटू। अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।